आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बाद नहाने का क्या सही तरीका है ताकि हम पाक हो सकें और गुस्ले जनाबत कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। निजासत यानी इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, माइनर इम्प्योरिटीज और मेजर इम्प्योरिटीज। माइनर इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि यूरिनेशन, स्टूल, फार्ट, वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि वजाइना से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। ये सब माइनर इम्प्योरिटीज हैं। इनके बाद आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वुजू करना होता है और आप पाक हो जाते हैं और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान पढ़ सकते हैं। मेजर इम्प्योरिटीज ऑन द अदर हैंड वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनके बाद नहाना जरूरी है। सबसे पहली मेजर इम्प्योरिटी है मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स। पीरियड्स के बाद आपको नहाना जरूरी है ताकि आप पाक हो सकें और फिर से नमाज और कुरान पढ़ सकें। दूसरी मेजर इम्प्योरिटी है जनाबत। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मैस्टरबेशन नहाना जरूरी है ताकि आप फिर से पाक हो सकें। तीसरी मेजर इम्प्योरिटी है निफास, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 दिन की होती है। उसके बाद आपको नहाना जरूरी है ताकि यू कैन रिज्यूम योर प्रेइंग। अब हम बात करेंगे कि नहाने का क्या सही तरीका है जिससे आप पाक हो सकते हैं। तो नहाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है फर्ज तरीका और दूसरा है सुन्नत तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहाने का फर्ज तरीका क्या है। तो जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आपको अपनी इम्प्योरिटीज को साबुन से या पानी से धोना है ताकि आपकी बॉडी से सारी निजासत धुल जाए। फर्ज तरीके से नहाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालना है। कोई बाल बराबर जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने बालों को जड़ों के साथ धोना है। मेक श्योर कि आपके बालों की रूट्स अच्छी तरीके से गीली हो जाएं और आपके सारे बाल अच्छी तरीके से पानी में धुल जाएं। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज कि आपको कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है जैसे कि हम वुजू में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे अच्छी तरीके से पानी डाल लें और ये स्टेप करना भूल जाएं तो आपके गुस्ल के फर्ज पूरे नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी पाक होने के लिए नहाएं तो आप कुल्ली जरूर करें और नाक में पानी भी डालें। एंड दैट्स इट। ये फर्ज तरीका है नहाने का और अगर आप सिर्फ फर्ज अदा कर देंगे तो भी आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा और आप पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब आते हैं नहाने के दूसरे तरीके पर यानी सुन्नत तरीके पर। जब आप सुन्नत तरीके से नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आप नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने आए हैं। फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने हाथों को 3 बार धोएं। फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं या फिर जहां भी निजासत लगी है उसे अपनी बॉडी से क्लीन कर दें। फिर आप अपने सर पर 3 बार पानी डालें और अपने हाथों से अपने सर की जड़ों को अच्छी तरीके से गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालें। आप साबुन से भी या सिर्फ पानी से अपनी बॉडी को धो सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये है सुन्नत तरीका प्रॉपर गुस्ल करने का और इसके बाद भी आप इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉपर गुस्ल नहीं हो पाता। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सूखा ना रहे। तो अगर आपने कोई रिंग पहनी है या कोई भी ज्वेलरी पहनी है जो कि ज्यादा टाइट हो और उसकी वजह से कोई बॉडी का पार्ट सूखा रह जाए तो उसको या तो उतार लीजिए या उसको थोड़ा ढीला कर लीजिए ताकि वहां पर भी पानी जा सके। अगर आपने कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक लगाया हुआ है जैसे कि नेल पॉलिश जो कि एक बैरियर बन जाता है और आपकी बॉडी पे पानी नहीं पहुंच पाता तो आपको उसे नहाने से पहले रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप नेल पॉलिश लगाकर नहाएंगे तो आपका गुस्ल या वुजू नहीं होगा। हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में भी आप एक बार अपना हाथ फेर लें टू मेक श्योर कि वो जगहें सूखी ना रह जाएं।
सर की जड़ों को अच्छी तरीके से मसल कर आप गीला कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सर की जड़ें सूखी रह जाएं और आपका गुस्ल ना हो। अगर आपने चोटी बनाई हुई है और आपके बाल बहुत लंबे हैं एंड आपको प्रॉब्लम होती है बार बार चोटी खोलने में, स्पेशली इन गुस्ले जनाबत, तो आपको अपनी चोटी खोलने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सर की जड़ें और आपके बाल अच्छी तरीके से भीग जाएं। ऑल्दो अगर आप अपनी चोटी खोल सकते हैं, देन यू शुड ओपन योर हेयर एंड वॉश देम प्रॉपरली। पाक होने के लिए जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप साबुन, शैम्पू या खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया होगा।